10th का त्रिकोणमिति सॉल्व कर रहा हूँ, जहाँ से मैं कर छोड़ दिया था उसके आगे से, है ना। तो 9 तक मैंने सॉल्व कर दिया था एक्सरसाइज 8.2 का, और 10 का 2 प्रश्न है, तो 10 का एक ये है और एक और है, तो बारी बारी से सॉल्व करते हैं। चलिए, हमारा प्रश्न दिया है, यदि tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना 0 हो तो थीटा का मान क्या होगा। हमको क्या निकालना है, थीटा का मान दिया हुआ है हमारा tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब हमें थीटा का मान निकालना है, तो क्या करना है हमको, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, tan को इस साइड रहने देते हैं और कॉट को दायां तरफ लेके चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये tan थीटा हो गया, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस में कॉट थीटा हो जाएगा, सॉरी कॉट थीटा हो जाएगा प्लस में। अब हमको क्या करना है, tan और कॉट को हटाना है, tan और कॉट को हटाना है, तभी तो हम थीटा का मान निकाल पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मूला है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका हो जाता है क्या, कॉट थीटा हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिए, इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो इसको इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, और एक और होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका हो जाता है क्या, tan थीटा हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से रहता था, इस तरह से चेंज कर देते हैं, तो यदि इस तरह से दे रहे हैं तो इस तरह से तो भी चेंज कर सकते हैं ना। तो चलिए मैं वही करता हूँ, ये दो में से एक किसी का, या tan को चेंज कर दे, या तो tan को कॉट में चेंज कर दे, या कॉट को tan में चेंज कर दे, दो में से एक के चेंज करना है, दो में से एक का चेंज करना है। तो मैं कॉट को tan में चेंज कर देता हूँ, तो tan थीटा का tan थीटा ही लिखा हूँ, और क्या ये कॉट थीटा। तो देखिए, कॉट थीटा कितना, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इतना चेंज होकर क्या आता है, कॉट थीटा होता है ना। तो कॉट थीटा बराबर कितना लिखेंगे, इतना लिखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इतना कुछ लिखें। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, tan दोनों तरफ आ रहा है, tan तो खत्म हो जाएगा, tan ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, थीटा यहाँ बचेगा, यहाँ थीटा बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बचेगा। अब क्या करते हैं, हमको थीटा का मान निकालना था, थीटा को एक साइड में लाना है, तो थीटा यह हो गया, और ये माइनस में थीटा इधर आएगा तो प्लस में थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री। अब देखिए, एक थीटा यहाँ एक थीटा यहाँ, क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर 2 थीटा हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। अब देखिए, इसको से इसको काटेंगे, 90 को कितना होगा, 45 बार में कट जाएगा, इसलिए थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री, है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, थीटा का मान 45 डिग्री आंसर इसका हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि पहले यह क्या करना है, थीटा का मान निकालना है, ठीक है, थीटा का मान निकालना है, लेकिन शर्त है यदि थीटा का मान कितना 0 से 90 डिग्री हो, तो यदि थीटा का मान कितना हो, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, तो थीटा का मान बताएं जिनके लिए सेक थीटा एवं कॉसेक थीटा का मान बराबर होगा। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रखना है थीटा का मान, और कह रहा सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान बराबर होना चाहिए। एक ऐसा थीटा का रखने पर, थीटा का मान रखने पर आना चाहिए कि दोनों का मान वैल्यू समान हो, तो जो होगा वो इसका आंसर होगा फाइनल। तो चलिए, थीटा का मान कितना रखते हैं, थीटा का मान 0 को छोड़ देते हैं, 30 के रखते हैं, 0 और 90 के बीच से रखा रहा ना, तो थीटा का मान 30 डिग्री रखते हैं। तो देखिए यहाँ कितना है, सेक थीटा, सेक थीटा यानी थीटा की जगह पर कितना 30 डिग्री, तो क्या हो गया, सेक का सेके रखेंगे और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/30
√3 होता है। अब क्या करते हैं, कॉस थीटा, थीटा की जगह पर कितना, सॉरी कॉस नहीं, कॉसेक थीटा, थीटा की जगह पर कितना रखना है हमको, 30 रखना है। थीटा बराबर 30 लिए हैं तो थीटा का मान कितना रखना है हमको, 30 ही रखना है। तो क्या हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री। और कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। देखिए 30 डिग्री रखने पर इसका मान 2√3 आता है, 2/√3 आता है, और इसका सिर्फ 2 आता है। तो ये तो दोनों तो समान नहीं है, बराबर नहीं है। हमको दोनों का मान बराबर होना चाहिए। अब क्या करते हैं, तो थीटा का मान कितना रखते हैं, थीटा का मान 45 रखते हैं। तो थीटा का मान 45 रखने पर देखते हैं, तो सेक थीटा यानी सेक 45 डिग्री, सीधे सीधे लिख देते हैं। थीटा क्यों लिखे, थीटा की जगह पर क्या करना है हमको, 45। तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है, ठीक है। और कोसेक 45 का मान भी √ कितना होता है, 2 होता है, यानी कि हमको बराबर आ चुका है। चलिए एक और ले लेते हैं, कितना, शेक 60 डिग्री। तो शेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। और कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। इतना कुछ होता है। तब देखिए कि तीनों में से बराबर किसका मान आ रहा है, तो 45 रखने पर, है ना, यानी थीटा का मान कितना रखने पर, 45 रखने पर। थीटा का मान 60 रखते हैं तो भी नहीं आता, थीटा का मान 30 रखते हैं तो भी नहीं आता, लेकिन थीटा का मान 45 रखते हैं तो दोनों में जो वैल्यू है, मान है, वो क्या आता है, समान है, यानी कि √2 यहाँ तो √2 यहाँ भी। तो जो इसका आंसर होगा क्या होगा, 45 डिग्री, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी थीटा का मान 45 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। मिला लीजिएगा बुक से, ओके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए बाय।